हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त आज जनरल साइंस की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप उसके अलावा किसी भी जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है जिसमें साइंस आती है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे फिज़िक्स। क्लास नंबर ये फर्स्ट है। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट यानी मात्रक। दोस्तों जो आज इस क्लास में देखेंगे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट है एनिमेशन। एनिमेशन एक तरह से शॉर्ट वीडियो का काम करता है जिसमें आपको समझने में बहुत सारी सहायता मिलती है। जो हम आँखों से देखते हैं एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज, उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल में यही अंतर है। तो इससे हम समझने में थोड़ी आसानी होगी, याद रखने में आसानी होगी, लॉन्ग टर्म तक लंबे समय तक याद रखने में आसानी होगी। और उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है 30+PYQ एंड MCQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो 30+ वो क्वेश्चन है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, वो प्रश्न लाया हूँ 30+। अगर आप कुछ ना पढ़ेंगे, बस प्रश्न ही पढ़ लेंगे, फिर भी आपका काम हो जाएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अगर आप 30 क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे इस सब्जेक्ट से तो आपका एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा दोस्तों आप चाहे ALP की कर रहे हों, टेक्नीशियन की कर रहे हों या NTPC की कर रहे हों या ग्रुप डी की कर रहे हों तैयारी, जहाँ पर भी साइंस आती है वहाँ पर ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज सबसे पहले देखते हैं हम इस क्लास में हम क्या क्या कवर कराएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या भौतिक राशियाँ, फिर भौतिक राशियों का वर्गीकरण, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ, मापन पद्धति देखेंगे दोस्तों। SI मूल मात्रक देखेंगे हम और व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मात्रक देखेंगे जो एग्जामों में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे लंबाई के महत्वपूर्ण मात्रक, समय के महत्वपूर्ण मात्रक, द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक। फिर उसके बाद देखेंगे कुछ खगोलीय इकाई, जैसे खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, पारसेक। फिर उसके बाद फिर से जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है 30+। महत्वपूर्ण जो 30+ हैं प्रश्न, ये सबसे महत्वपूर्ण है आज की क्लास में। महत्वपूर्ण तो पूरा है, अगर आप इतना देख लेंगे पूरी, अगर ध्यान के साथ, ध्यान प्लस धैर्य के साथ, धैर्य सबसे बड़ा धन है दोस्तों। जिसने आज तक धैर्य बनाए रखा है, धैर्य यानी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पिछले 2-3 साल हो गए तैयारी करते करते, बस आप धैर्य बनाए रखें। क्या पता अगले साल हो जाए, वहीं आप 3 साल के बाद आप कहीं पर जाते हैं, कंपटीशन बहुत है, प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं और धैर्य तोड़ देते हैं, और क्या पता नसीब में इसी साल नौकरी लिखी हो। तो धैर्य के साथ करें। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले आज देखते हैं क्या भौतिक राशि। ठीक है दोस्तों, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि वह राशि है जिसका मापन किया जा सकता है। जैसे दोस्तों आपकी हाइट, मैं कहूँ 5 फुट 5 इंच है, इसका आप मेजरमेंट यानी इसको नाप सकते हैं, आम भाषा में बोलें तो इसका मापन किया जा सकता है। आपके शरीर का 60 केजी वजन है, इसका भी मापन किया जा सकता है। यानी हम बोलें तो जिस भी चीज़ का मापन कर सकते हैं वो क्या है? भौतिक राशि। देखते हैं कि वह राशि जिसका मापन किया जा सके उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहलाती है। जैसे ऊंचाई, हाइट, आपकी कितनी हाइट है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वो क्या है? भौतिक राशि दोस्तों। जैसे कि ये भाई साहब मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हाइट का मेजरमेंट हो सकता है, आपकी हाइट का भी हो सकता है, सब चीज़ का जिसका भी मेजरमेंट हो वो क्या है? भौतिक राशि। वहीं आपका वजन, आप इस पर खड़े हो जाएंगे तो आपका वजन पता चल जाएगा कितना है, कि 60 केजी है कि 70 केजी है। तो वजन भी एक तरह से क्या है? भौतिक राशि है। एक तरह से नहीं, पूरी तरीके से ही भौतिक राशि है। वहीं आप चाहे वेट ले लें, लेंथ ले लें, टेम्परेचर ले लें, हाइट ले लें, ये सब क्या है? भौतिक राशि, क्योंकि हम इसका मापन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वहीं मैं आपसे कहूँ कि आप कितना खुश हैं आज, उसका मापन को हो सकता है कि आज आप 10 किलो खुश हैं। मैं कहूँ आपसे कि आप आज तो बहुत 10 किलो खुश हैं, मैं आज कहूँ आप आज 5 लीटर दुखी हैं, इसका कोई मेजरमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है दोस्तों। तो इस जिस चीज़ का मेजरमेंट नहीं हो सकता वो भौतिक राशि नहीं है। जैसे कि ये मैडम आज कितना रोई हैं, आप इनका अनुमान लगा सकते हैं कि 10 केजी, कि 10 लीटर, कितना?
कुछ हो सकता है इनका? नहीं हो सकता है, तो ये भौतिक राशि नहीं है। ये मैडम हंस रही हैं यानी खुश हैं, तो इसका भी मेजरमेंट नहीं हो सकता है, ये भी भौतिक राशि नहीं है। ये शाहरुख खान साहब हैं, ये रो रहे हैं, इनका कुछ मेजरमेंट हो सकता है कि ये कितना रोए हैं, 10 लीटर के, 50 लीटर के, 10 किलो के, 50 किलो कितना रोए हैं, इनके टेम्परेचर में कितना रोए हैं, कुछ हो सकता है, कुछ मेजरमेंट नहीं हो सकता है। तो एक बार फिर से, भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसका मापन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हैं भौतिक राशियों का वर्गीकरण। क्या है दोस्तों? भौतिक राशियों का वर्गीकरण। एक तो है दिशा और परिणाम के आधार पर, दूसरा क्या है? मात्रक और मापन के आधार पर। दिशा और परिणाम के आधार पर देखें तो पहला है अदिश राशि। इसमें मात्र और मात्र किसकी? परिणाम की आवश्यकता होती है। किसकी दोस्तों? परिणाम की, दिशा की नहीं होती है। वहीं अगर हम सदिश राशि देखें तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है? इसमें होती है परिणाम की भी और दिशा की भी। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। यानी जो अदिश राशि है इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ओनली परिणाम की होती है। वहीं हम देखें सदिश राशि तो इसमें परिणाम की भी आवश्यकता होती है और वहीं दिशा की भी होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। चलिए इनको हम डिटेल में देखते हैं दोस्तों आगे। जैसे कि अदिश राशि, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। मैं आपसे कहूँ कि आप 50 केजी आलू लेके आए हैं, उसमें कोई दिशा की ज़रूरत है कि पूरब से लेके आए हैं कि पश्चिम से, कहाँ से, कोई उसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं मैं आपसे कहूँ कि आज दिन के 12 बज रहे हैं, तो उसमें कोई दिशा की ज़रूरत है कि पूरब में 12 बजे हैं कि पश्चिम में 12 बजे हैं? वो तो हर एक जगह 12 बजे हैं। तो उनमें कुछ हैं जैसे कि दूरी होगी, चाल होगी, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन और समय, ये सारी क्या हैं? ये हैं अदिश राशियाँ। ये थोड़ा थोड़ा याद रखें। जैसे कि ये डिस्टेंस है, दूरी, और फिर उसके बाद ये भाई साहब चाल निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे इसका जो मास वॉल्यूम है ये चेंज हो रहा है, आयतन, इसके लिए किसी दिशा की ज़रूरत है? नहीं। आगे है ये घड़ी चल रही है, इसके लिए कोई दिशा की ज़रूरत है? नहीं है दोस्तों। और बाकी के ये जो भी चीज़ हैं इनको और आगे डिटेल में देखेंगे दोस्तों, जो भी हैं जैसे चाल होगी, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, आगे चैप्टर में ये आएंगे। ये खाली मात्रक का टॉपिक है दोस्तों, अगर आप बने रहेंगे तो सारा कुछ देखें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी परिणाम प्लस दिशा, उनको क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ। जैसे कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, अब भाई साहब बल्ब पे तो अब मान लो ये है, अब इसमें तो दिशा की ज़रूरत है कि मैंने बल्ब कहाँ से, ऊपर से लगाया है, ऊपर से लगाया है तब ये नीचे गई है, मैं इस साइड से लगाता तो ये इधर जाती। ठीक है, बल्ब में दिशा की बहुत ज़रूरत है। वहीं मैं अगर कहूँ यानी बल में किसकी दिशा की ज़रूरत होती है? विस्थापन में भी होती है, वेग में भी होती है, समवेग में होती है, कोणीय वेग में होती है, चुंबकीय तीव्रता में होती है, विद्युत तीव्रता में होती है, एसिलरेशन में भी होती है दिशा की ज़रूरत। तो इन सारी चीज़ों में बाकी की चीज़ हम ये सारी बहुत डिटेल में आगे देखेंगे दोस्तों। इन पे अभी डिस्कस करना याद ना, आपको रटना है, बस आप याद रख सकते हैं बल, विस्थापन और त्वरण, एसिलेशन, इन 3 को याद रख सकते हैं। बाकी की सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे देखेंगे दोस्तों। जैसे ये भाई साहब फोर्स लगा रहे हैं तो इनको भी दिशा की ज़रूरत है, मान लो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इनको दिशा की ज़रूरत है। ये डिस्प्लेसमेंट है, वापस लौट के आ रहा है कौन सी दिशा में, तो दिशा की भी ही ज़रूरत है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे ये भाई साहब दौड़ रहे हैं, आगे देखते हैं। अब हमने 2 चीज़ तो देख ली हैं दिशा और परिणाम के आधार पर, एक तो अदिश राशि, दूसरी सदिश राशि। अदिश राशि वह राशि है जिसमें परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, वहीं हम बोलें जो सदिश राशि है उसमें परिणाम की भी आवश्यकता होती है और दिशा की भी होती है। तो ये हो गई अदिश और सदिश राशि। इसके बाद चलते हैं कहाँ? मापन और मात्रक के आधार पर।
एक तो मूल मात्रक होते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, एक पूरक मात्रक होते हैं। मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो अपने में मूल होते हैं, यानी जो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, खुद में स्वतंत्र होते हैं, वो क्या हुए मूल। मूल एक तरह से फंडामेंटल यूनिट है, यानी नीम है ये सारे। अब मकान बनेगा, मकान के नीचे एक बेस होगा, नीम, तो उस नीम को क्या बोलते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती, उस पर सारे पूरा मकान डिपेंडेंट रहता है। जो नीम है यानी बेस है, बेस पर तो पूरा मकान ही डिपेंडेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। और जो मकान है, मकान क्या है, मकान है व्युत्पन्न राशियाँ, क्योंकि ये डिपेंडेंट किस पर है, मूल राशियों पर। अब इनको और डिटेल में देखते हैं अंदर, जैसे मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की, भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये स्वतंत्र होती हैं, ठीक है दोस्तों। यानी जिन राशियों को अभिव्यक्त अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना होकर पूर्णतः ये कैसी होती हैं, ये होती हैं स्वतंत्र, ये किसी पर निर्भर नहीं होती हैं। इन्हीं राशियों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक। अब मूल मात्रक देखते हैं। मूल मात्रक 7 हैं जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि आपको अपनी लंबाई नापनी है, तो आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी है, नहीं, वो सादा सी मूल है, किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं मैं आपसे कहूँ समय, आप घड़ी में समय देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत है, नहीं है, तो ये कैसी है, ये एक मूल राशि है। वहीं तापमान के लिए आपको मापने के लिए किसी फॉर्मूले की ज़रूरत है, नहीं है, तो ये ताप भी मूल राशि है। द्रव्यमान यानी आपका कितना वजन है, उसको नापने के लिए आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत है, नहीं है, तो वो भी क्या है, मूल राशि। वहीं विद्युत धारा नापने के लिए आपको किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत हो, तो वो अगर फॉर्मूले की ज़रूरत हो तो क्या है, वो व्युत्पन्न राशि है, और नहीं है तो वो कौन सी है, मूल राशि। ज्योति तीव्रता, इसके लिए भी किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में मूल है। पदार्थ की मात्रा, ये भी अपने आप में मूल है। यानी मूल राशियों की संख्या कितनी, 7। एक तो है लंबाई, दूसरी समय, तीसरी तापमान, चौथी द्रव्यमान, 5वीं विद्युत धारा, 6वीं ज्योति तीव्रता, 7वीं पदार्थ की मात्रा। ये हैं 7 मूल राशियाँ। इनको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में यही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है, ठीक है, और कौन सी मूल राशि है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आपको ये 7 राशियाँ याद होनी चाहिए। एक बार फिर मेरे साथ बोलो, लंबाई, समय, तापमान, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये क्या है, मूल राशि। यानी इन्हीं से जो 7 हैं, इन्हीं से ही सारी जो राशि हैं, इन्हीं से ड्राइव्ड हुई हैं। जैसे कि यहीं पर मैं बताऊं, जैसे स्पीड क्या है दोस्तों, स्पीड एक व्युत्पन्न राशि है। अब स्पीड के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, हमको होती है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। हमें दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी समय, यानी इनकी ज़रूरत होती है। अब जो डिस्टेंस है, दूरी इसमें आ जाएगी, ये क्या है, मूल राशि। समय ये भी क्या है, मूल राशि। यानी इसमें हमें फॉर्मूले की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो ये क्या है, ये है व्युत्पन्न राशि। जैसे आयतन हो गया, क्या हो गया दोस्तों, आयतन में भी हमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इसकी ज़रूरत होती है, तो ये क्या है, ये एक तरह से व्युत्पन्न राशि है। इसमें फॉर्मूले की ज़रूरत होती है, और किसकी होती है, मूल राशियों की। लेकिन मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें किसी भी राशि की ज़रूरत नहीं होती है, ये पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। अगर आप समझ गए हों तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न राशियाँ यानी ड्राइव्ड, जो हमने ड्राइव की हैं। जैसे कि मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जो मैंने अभी बताया था, जैसे हमने आयतन निकाला है, स्पीड निकाली है, वो सारी क्या है, व्युत्पन्न राशि हैं, क्योंकि उनमें हमने प्रयोग किसका किया है, हमने किया है मूल राशियों का। यानी मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली राशियाँ क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ये राशियाँ मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती हैं, वो स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि मूल राशियों पर क्या निर्भर होती हैं, मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। उदाहरण के लिए चाल हो गया, क्या हो गया दोस्तों, चाल। यहीं पर हम देखें, जैसे क्या हो गया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो हमें इसमें किसकी आवश्यकता होगी, दूरी, ये क्या है, मूल राशि। जो लंबाई है या दूरी, ये क्या है, मूल राशि। और समय क्या है, ये भी मूल राशि है। तो चाल को व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों की ज़रूरत है। आगे बात करते हैं। आगे क्षेत्रफल में भी हमें किसकी, मूल राशियों की ज़रूरत होती है। आयतन में भी होती है, कार में भी होती है, ऊर्जा में भी होती है। बाकी की ये सारी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। हम यहाँ पे भी बता सकते हैं कि ऊर्जा क्या है, ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कि कार्य क्या है, कार्य है बल इनटू विस्थापन। अब इसको आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें मज़ा आएगा। तो आप ओनली चाल को याद रख सकते हैं, क्षेत्रफल को याद रख सकते हैं, और आयतन को, इन 3 को याद रखें, ये हम आगे
पढ़ाएंगे, आगे टॉपिक आएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। जैसे ये डिस्टेंस है, सॉरी स्पीड है, स्पीड बताएगा ये एरिया का क्षेत्रफल है ट्रायंगल का, 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हैं पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ को वृत्त और गोले आदि की ज्यामितीय मात्राएं भी कहते हैं, जिन्हें क्रम से रेडियन और स्टेरेडियन भी कहते हैं। पूरक राशियाँ हमने सारा कुछ मापन कर लिया। क्या दोस्तों, सारा कुछ जो भी है हम जो मूल मात्रक है उनसे मापन कर सकते हैं, लेकिन वहीं मैं कहूँ एक है प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल है, क्यों ये प्लेन बोर्ड पर हमने बना दिया है। हम इसका कितना मान निकालेंगे, इसका तो वहाँ कोई बात नहीं हुई है। वहीं अगर हम सॉलिड एंगल देखें तो सॉलिड एंगल में भी हमारी कोई बात नहीं हुई है कि इसका ये कितना हो जाएगा एंगल, इसका ये कितना हो जाएगा, इसका ये कितना है, यानी इनकी बात नहीं हुई है। तो इनकी बात करने के लिए हमने पूरक यानी जो मूल राशि हैं उनको पूरा करने के कौन सी है, पूरक राशियाँ। फिर आपको किसी भी राशि की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे एक है प्लेन एंगल, इसका क्या है रेडियन, इसको किस में नापते हैं, रेडियन में। मात्रक है यानी प्लेन एंगल है, ये आप देख रहे हैं, ये है प्लेन एंगल। ठीक है, ये इसकी आर्क है, ये क्या है प्लेन एंगल। वहीं हम बात करें, ये है सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में नापते हैं, ये है सॉलिड एंगल। ठीक है दोस्तों, यानी 3D, दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं इसको 2D और इसको 3D। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये तो हो गई पूरक राशियाँ। आगे है मापन पद्धति, मेजरमेंट मेथड। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है CGS। CGS में जो CGS में बात करेंगे आगे, CGS हो गया, FPS हो गया और MKS हो गया और SI मात्रक हो गया। अब बात करते हैं इधर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट। इधर देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी अब देखते हैं बात जो CGS है, क्या है CGS में बात करें तो C क्या है सेंटीग्रेड, यानी लंबाई को हम किस में मापते हैं, सेंटीग्रेड में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। ठीक है दोस्तों, उसी सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम भी दूसरा नाम है इसका। लंबाई को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, समय को सेकंड में, इसको मापते हैं। आगे देखते हैं, आगे का है FPS सिस्टम। कौन सा है दोस्तों, FPS। लंबाई को किस में, फुट में, मास को किस में नापते हैं, पाउंड में, यानी द्रव्यमान को किस में, पाउंड में, समय को सेकंड में। लंबाई को फुट में, मास द्रव्यमान को पाउंड पे और समय को सेकंड में नापते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे बात करें MKS। क्या है दोस्तों, MKS पद्धति है। तो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। और आगे चल के जो MKS पद्धति है इसका ही स्वरूप किसको दे दिया गया है, SI पद्धति को। तो आगे बात करते हैं किसकी, SI की। SI की बात करते हैं, ये मैट्रिक सिस्टम है। तो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी SI पद्धति, SI बेस यूनिट। इसमें SI पद्धति में कितनी मूल मात्रक होती हैं, इसमें होती है मूल मात्रकों की संख्या 7। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे समय को किस में, सेकंड में मापते हैं, सिंबल क्या है S। वहीं हम लंबाई की बात करें, इसको किस में, मीटर में, इसका क्या है M, ये SI यूनिट है। वहीं द्रव्यमान को किलोग्राम में, जो SI यूनिट है ये किसका है, जैसे कि उधर भी हम समय को सेकंड में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में। ये कहीं आपको MKS पद्धति जैसा नहीं लग रहा है, MKS यानी समय जो लंबाई है, लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में, यानी ये उसी की प्रकार है, यानी उसी का स्वरूप है, प्रकार क्या बोले। और विद्युत धारा को एम्पियर में। आगे तापमान को केल्विन में। आगे बात करें पदार्थ की मात्रा को मोल में। आगे बात करें ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। ये इसकी हो गई SI यूनिट। SI यूनिट 7 हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, समय को सेकंड में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे हैं व्युत्पन्न राशियाँ जो ड्राइव्ड हुई हैं, इनकी बात करते हैं। इनमें बात करें भौतिक राशि और ऐसा ही, जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या हो गया वर्ग मीटर। आगे है आयतन, आयतन का हो गया घन मीटर। ये आपको 1-2 बार रिवाइज करेंगे। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चाल का है मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, वेग का भी मीटर पर सेकंड है। आगे दोस्तों त्वरण मीटर पर वर्ग सेकंड यानी सेकंड स्क्वायर। आगे बल का है न्यूटन। आगे दोस्तों संवेग का है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आगे है आवेग का है न्यूटन सेकंड। आगे दोस्तों दाब का है पास्कल।
आगे बात करें दोस्तों, भौतिक राशियाँ और SI मात्रक, ये सारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। कार्य या ऊर्जा का जूल में मापते हैं, शक्ति का वॉट में दोस्तों। आगे है तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम में। आगे इन जो भी हैं ये सारी चीज़ आगे देखेंगे, संवेग देखेंगे, त्वरण देखेंगे, बल देखेंगे, आवेग देखेंगे, दाब, सारा कुछ देखेंगे। हम यहाँ पे कुछ नहीं बता सकते, बहुत सारा टाइम लगेगा। ये सारी पूरी फिजिक्स है। उच्च वेग को मेक में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में और ऊष्मा को कैलोरी में इनको मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में, ठीक है दोस्तों। ध्वनि को डेसिमल में, इन सब की बात आगे होगी। विभवांतर को वोल्ट में। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत देखना है तो देख सकते हैं, 1-2 बार रिवाइज करें। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण मात्रक जो आपके प्रत्येक एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इनको बहुत ध्यान से देखना है, इनको बहुत ध्यान से देखना है। जैसे समुद्री जहाज की गति किस में, नॉट में। और नौ संचालन यानी कितनी दूरी इसने तय की है, ये तो है स्पीड। स्पीड किस में मापते हैं, यहीं पे समझ लो। जो जहाज है, मान लो ये जहाज है एक, ठीक है, ये क्या है, जहाज है दोस्तों। अगर जहाज यहाँ से यहाँ गया तो जो स्पीड पे जाता है, गति, वो किस में मापते हैं, नॉट में। और मान लो ये यहाँ से यहाँ तक जो इसकी दूरी है वो कितनी, 10 नॉटिकल मील, तो इसको नौ संचालन बोलते हैं। यानी जो गया है दूरी उसको क्या बोलते हैं, चली गई दूरी, उसको बोलते हैं नॉटिकल मील में। आगे है ओजोन। ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं, डॉप्सन इकाई में। आगे लेंस की क्षमता, डायोप्टर में। आगे बात करते हैं भौतिक राशि, वैसा ही मात्रा, आवृत्ति को हर्ट्ज में। आगे बात करें घनत्व को किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। आगे प्रवाह की दर, जो जल की प्रवाह की दर है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको किस में मापते हैं, क्यूसेक में। आगे देखते हैं कंप्यूटर की यूनिट या एक तरह से बोलते हैं वाट, सबसे छोटी। भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल में, और भूकंप का मापन होता है सिस्मोग्राफ से, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ लंबाई के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं, इनको देखते हैं। जैसे 1 यार्ड बराबर होता है 36 इंच। आगे देखते हैं 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। आगे दोस्तों बात करें 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। आगे बात करें 1 यार्ड बराबर होता है 3 फुट। आगे बताएं 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। आगे बात करें 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आगे दोस्तों 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। आगे है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर। आगे बात करें 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर। आगे बात करें 1 मिलीमीटर बराबर 0.001 मीटर। या आप 1-2 बार अगर आप सरसरी निगाह से देखेंगे इसको, 1-2 बार क्लास को देखेंगे तो आपका ये पूरा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, आगे समय के महत्वपूर्ण मात्रक, इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ टाइम, इसमें देखते हैं। इसमें बात करें 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। 1 घंटा में कितनी मिनट होती है, 60 सेकंड। और 60 मिनट होंगी और 3600 सेकंड होगी। एक डे यानी दिन में 24 घंटे होते हैं और 86,400 सेकंड होती हैं। एक सप्ताह यानी एक वीक में 7 दिन होते हैं। एक चंद्रमास में 4 सप्ते यानी 28 दिन। एक सोलर मास में 30 दिन या 31 दिन होते हैं, 30-31 दोनों होते हैं। और वहीं फरवरी 28 और 29 की हो सकती है। एक वर्ष में 13 चंद्रमास और एक दिन होता है। एक लीप ईयर में 366 वर्ष होते हैं। सामान्य वर्ष में कितने, 365 दिन। ये तो हो गए समय के महत्वपूर्ण मात्रक। आगे बात करते हैं, आगे द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक, इनकी बात करें। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 100 ग्राम। और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, सॉरी यहाँ पे होगा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा 1 केजी में। और 1 क्विंटल में यहाँ पर होगा 1000। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम। 1 मैट्रिक टन में 1000 किलो। 1 पाउंड में 0 पॉइंट है दोस्तों, यहाँ 0.4537, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बात करें, आगे हैं कुछ खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी नापने की एक इकाई है। मान लो हमें जो एक तरह से ब्रह्मांड है वहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे तारे बहुत बहुत दूर हैं। उनको नापने के लिए हम ना किलोमीटर में ना मील में इसको नहीं माप सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी संख्या हो जाएगी। इसी के लिए हम क्या लेके आए, खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हमें पृथ्वी, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर क्या है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो भी दूरी है उसको हमने क्या मान लिया है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी के अनुसार नापते हैं। मान लो हम नापेंगे और किसी को कि सूर्य से जो बृहस्पति है वो कितनी दूर है, तो मान लेंगे 3 या 4 जो भी हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमने क्या है, खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी नापने की एक इकाई है, जो पृथ्वी से सूर्य की लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। मान लिया है ही है 150 मिलियन। जैसे सूरज, ये सूरज है और ये पृथ्वी है, इसके बीच की जितनी भी दूरी है वो क्या है, 150 मिलियन किलोमीटर है।
1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख। तो इतनी यहाँ की दूरी है और ये किसका मान है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसके बराबर, यानी एक खगोलीय इकाई के बराबर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये है ये अपहेलियन, प्रीहेलियन, अपहेलियन 4 जुलाई को होता है, पेरीहेलियन 3 जनवरी को होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। हम इसको आम भाषा में कितना बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 150 मिलियन। आगे प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष है यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में, यानी वैक्यूम में, जहाँ हवा नहीं हो, हवा यानी कोई वायुमंडल नहीं हो, उसको बोलते हैं निर्वात। यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी, इसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये भी दूरी का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश चल रहा है निर्वात में, यानी अब इसका मान निकालने की हम क्या करेंगे, यानी 1 लाइट ईयर बराबर निकाल लेंगे। यानी ये बोला है एक वर्ष में, एक वर्ष यानी 365 दिन, और 365 दिन और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, इंटू स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ हो गया। ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो इसका मान निकल आएगा। तो इसका मान अगर आप हल करेंगे तो कितना निकलेगा, इसका मान ये निकलेगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15, इतना ही निकलेगा अगर आप इसको हल करेंगे तब। आगे करते हैं बात, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना है, एक पारसेक के बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16। आगे बात करते हैं पारसेक। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अ पारसेक इज एक्चुअली अ मेजर्ड ऑफ डिस्टेंस, ये कह रहा है एक्चुअली जो डिस्टेंस मेजर होती है वो किससे होती है, वो पारसेक में ही होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग, ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अब हम इनको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशियां हैं, अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा तो आप बता सकते हैं मूल राशि कौन सी, विद्युत धारा, और बाकी ये सारी डिराइव्ड हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति को वॉट में नापते हैं, ये भी हमने आगे देखा है। आगे बात करते हैं। आगे बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक है न्यूटन, ये सारा कुछ देख चुके हैं। ये और कार्य का मात्रक क्या है, जूल। अगर आप क्लास को एक बार फिर से देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन करने के लिए काबिल हो जाएंगे। आवृत्ति का क्या है, हर्ट्ज, ये भी हमने करा दिया है अगर आप क्लास को देखेंगे तो। आगे है, आगे देखते हैं इसमें, यानी लेंस की क्षमता किस में नापते हैं, डायोप्टर में, दाब को पास्कल में। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, ये किसने, मैडम क्यूरी ने खोज की है, इसकी मात्रक है बेकुरल। ऊष्मा जूल का, ये ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, वो भी निर्वात में, ये हो गया इसका। आगे बात करते हैं। आगे है खगोलीय इकाई, तो इसका आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, यह है प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट, ये हमेशा एक समान होती है। एक समान कितनी, 3 × 10⁸ ही रहती है दोस्तों, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है मीटर पर सेकेंड में। आगे बात करें। आगे है एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर है, वो बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर। आगे है, आगे बात करते हैं। पारसेक मात्रक है, पारसेक किसका मात्रक है, ये है दूरी का दोस्तों। आगे बात करें। 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितना, होता है 10⁻⁹ मीटर। वहीं ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मान कितना है 10⁻², तो इससे हो जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁷ ही आ जाएगा सेंटीमीटर में, यानी सेमी में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे एम्पियर, एम्पियर किसका है, ये है विद्युत धारा का मात्रक है। आगे बात करते हैं। मैंने तभी तो बोला था जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, जो उत्पादन होता है उसकी, उपभोग का क्या है वॉट, कि आपके यहाँ पर कितने वॉट का क्या है, कितने वॉट का आपका कनेक्शन है, तो जो घर वाली बिजली होती है उसको नापते हैं वॉट में, और उत्पादित जिसका उत्पादन होता है उसको किस में, मेगावाट में नापते हैं। आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से ऐसा यूनिट में कौन सी सही सुमेलित है, कार्य का जूल ये सही है, बल का न्यूटन सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम सही है, दाब का ये है तो है लेकिन सीजीएस में है, एसआई पद्धति में दाब का होता है पास्कल दोस्तों। आगे बात करते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, ये होता है 746। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करें, इसको सुमेलित करते हैं। यानी नॉट क्या है, जहाज की चाल कितनी चली है, नॉटिकल मील यानी उसने कितनी दूरी को कवर किया है। एंगस्ट्रॉम
प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की, ये भी सही। प्रकाश वर्ष है वो समय की नहीं, वो दूरी की नापने की इकाई है। किसकी है दोस्तों? वो है दूरी की। ये बहुत पढ़ चुके हैं आगे। अगर आप क्लास को देखेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। जूल, जूल क्या है? ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पास्कल किससे, वो है दाब से। पास्कल किससे दोस्तों? दाब से। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी देखते हैं। डेसिमल ध्वनि की तीव्रता, ये ठीक है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी, ये भी ठीक है। सेल्सियसी ताप का है, ऊष्मा का नहीं है। ऊष्मा की इकाई क्या है? कैलोरी। यानी आगे देखते हैं, आगे ऊष्मा की इकाई कैलोरी भी है, अर्ग भी है और जूल भी है। क्या नहीं है इसमें? सेंटीग्रेड नहीं है। आगे है, आगे बात करते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर। ये सारा कुछ देख चुके हैं, सारा कुछ भी नहीं छोड़ा है। और आप क्लास को आगे पास्कल किसकी? दाब की। अगर आप आगे की देख लेंगे तो आप जो 30+ क्वेश्चन हैं उनको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दाब का क्या है? न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। सारा कुछ करा चुके हैं। एटमॉस्फेरिक दाब, इसको किस में नापते हैं? इसको नापते हैं बार में। और जो बहानी कराया है वो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास को पूरा देखना चाहिए। आगे है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति का कोई मात्रक नहीं है दोस्तों। आगे बात करते हैं, तेल का एक बैरल किसके बराबर होता है? ये होता है दोस्तों 159, यानी 159 लीटर के बराबर। आगे बात करते हैं, आगे क्यूसेक। क्यूसेक क्या है? ये जल के प्रवाह की दर, जो जल बह रहा है उसको मापा जाता है क्यूसेक में, जल के प्रवाह की दर। आगे निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं? ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई से। आगे है, आगे बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि? सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है नहीं है। नहीं कौन सी नहीं है इसमें? इसमें दोस्तों आयतन नहीं है, वेग है, बल है, विस्थापन है, बहुत सारी हैं। यानी सदिश राशि कौन सी नहीं है? आयतन नहीं है। आगे देखते हैं, आगे फिर से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? अभी पूछ रहा है सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन सी है? ओनली विस्थापन है। और बाकी की कौन सी है? अदिश राशि। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? यानी ये पूछ रहा है अदिश राशि, तो अदिश राशि कौन सी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दाब। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। आगे बात करें, और बाकी की सब क्या है? सदिश राशि। आगे निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदिश के लिए संवेग। आगे है, आगे दोस्तों ये क्लास पूरी हो चुकी है दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और ये क्लास आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे ELP, टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप डी, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जनरल साइंस का पहला टॉपिक है, यानी फिजिक्स। इसमें पहला ही टॉपिक है, पहली ही क्लास में कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक, फ्लो चार्ट, एनिमेशन सारा कुछ मिलेगा दोस्तों। उसकी नेक्स्ट क्लास जल्दी आएगी दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें दोस्तों। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल या ग्रुप दोनों से कहीं से भी ले सकते हैं दोस्तों। इसकी PDF आपको इसकी PDF मिल जाएगी दोस्तों। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।